कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा समझदार होते हैं वही अक्सर जिंदगी में सबसे ज्यादा उलझे हुए क्यों नजर आते हैं? जिनके पास ज्ञान है, समझ है, वही अंदर से सबसे ज्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं? तो आज के इस विश्लेषण में ना हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक तेज दिमाग कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाता है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? लेकिन इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। देखिए, ज्यादा इंटेलिजेंट होना एक दो-धारी तलवार की तरह है। सच में, एक तरफ तो ये आपको जबरदस्त ताकत देता है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये नई नई मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसी पैराडॉक्स को, इसी विरोधाभास को समझते हैं। ये वो अजीब सी सिचुएशन है जहाँ किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी की वजह बनने लगती है। अब देखिए, समाज में तो इंटेलिजेंस को हमेशा एक बहुत बड़ी खूबी माना जाता है, राइट? पर इसके साथ ना कुछ ऐसी छिपी हुई चुनौतियां भी आती हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बाहर से तो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन ट्रैप है एनालिटिकल माइंड का। मतलब जब दिमाग हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लगता है तो वो कैसे अपने ही खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। आइए देखते हैं। इसे ही कहते हैं ओवर थिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचना। जो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो हर छोटी बड़ी बात को बहुत गहराई से एनालाइज करते हैं। वो हर चीज के हर पहलू, हर पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचने लगते हैं और नतीजा कंफ्यूजन, स्ट्रेस और फैसला लेने में देरी। इस पूरी प्रोसेस को ना ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को ए से बी तक जाना है। एक नॉर्मल इंसान सीधा रास्ता लेगा ए से बी, पर एक इंटेलिजेंट इंसान का दिमाग कैसे काम करेगा? वो ए से जेड जाएगा, फिर सोचेगा सी का क्या, फिर एक्स, और ऐसे ही अनगिनत पॉसिबिलिटीज में भटककर कहीं जाकर बी तक पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, ये सफर बहुत लंबा और थका देने वाला है। और पता है, ये जो डीप एनालिसिस है, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने तक ही नहीं रहता। इंटेलिजेंट लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को भी बिल्कुल इसी तरह से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वो अपने हर एहसास के पीछे कोई लॉजिकल कारण ढूंढने लगते हैं। पर दिक्कत ये है कि हर चीज को लॉजिक से नहीं समझा जा सकता, खास तौर पर इमोशंस को। तो होता क्या है, वो अपनी ही भावनाओं में फंसकर रह जाते हैं, और जब उनका लॉजिक वहाँ काम नहीं करता तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इन सब की सोशल और पर्सनल कीमत क्या होती है। ये वो कीमत है जो इंटेलिजेंट लोगों को अक्सर चुकानी पड़ती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एहसास है। भीड़ में होते हुए भी एकदम अकेला महसूस करना, शायद ये उन सबसे बड़ी पर्सनल कीमतों में से एक है जो उन्हें चुकानी पड़ती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उनकी सोच, उनकी बातें, उनके इंटरेस्ट्स अक्सर दूसरों से काफी अलग होते हैं। उन्हें जल्दी कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो उनकी बातों को उसी गहराई से समझ पाए, और बस इसी वजह से वो अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलेपन के अलावा एक और बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो है उम्मीदों का। ये लोग सिर्फ दूसरों से ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो सबसे ज्यादा खुद से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए, और जानते हैं, परफेक्शन की यही चाहत उन्हें सीधा बर्नआउट की तरफ ले जाती है। देखिए होता क्या है, पहले वो खुद के लिए और दूसरों के लिए एकदम इम्पॉसिबल ऊंचे स्टैंडर्ड सेट करते हैं। फिर जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, और लगातार ये निराशा झेलते झेलते वो मेंटली पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे स्ट्रगल पर। इसे हम कह सकते हैं अवेयरनेस का बोझ। मतलब जब कोई दुनिया को कुछ ज्यादा ही साफ साफ देखने लगता है। देखिए, एक इंटेलिजेंट इंसान को ना दुनिया की कड़वी सच्चाई ज्यादा साफ नजर आती है। वो बनावटी, नकली लोगों को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं, किसी भी सिचुएशन के पीछे का कड़वा सच समझ जाते हैं। और यही गहरी अवेयरनेस, ये सब कुछ देख समझ पाने की काबिलियत उन्हें लगातार परेशान करती रहती है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि इंटेलिजेंट होना एक अभिशाप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि असली कला इन सब में बैलेंस बनाने की ही है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है। असली चैलेंज तो है उसके साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना। मकसद कम इंटेलिजेंट बनना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों के साथ बैलेंस बनाकर जीना सीखना है। असल में हर स्ट्रगल एक ताकत का ही दूसरा पहलू है, सिक्के के दो पहलू की तरह। आपका जो गहरा विश्लेषण है वही ओवरथिंकिंग का कारण बनता है। आपका जो यूनिक नजरिया है वही अकेलेपन की वजह बन जाता है।
आपके जो हाई स्टैंडर्ड्स हैं वही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में बदल जाते हैं और आपकी जो तेज अवेयरनेस है वही इमोशनल बोझ बन जाती है। इसलिए असली सोल्यूशन इन क्वालिटीज को खत्म करना नहीं है, बल्कि इन्हें मैनेज करना सीखना है, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना है और साथ ही इसकी वजह से पैदा होने वाली कमजोरी को कंट्रोल में रखना है। बस यही बैलेंस की चाबी है। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, वो कौन सी सबसे बड़ी ताकत है जो कभी कभी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।